वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए एक सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोग को ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 86 और हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा रूल जो कि है रूल नंबर 86। और आई थिंक कि आप लोगों ने बहुत बार इस वर्ड को पढ़ा होगा बट काफ़ी बार आप कंफ्यूज होते होगे इस चीज़ को लेकर के। सो एक वर्ड होता है सो, एक वर्ड होता है सच और एक वर्ड होता है द सेम, राइट। इनके साथ आपके पेयरिंग में दो वर्ड्स लगते हैं, एक लगता है एज और एक लगता है दैट। फाइन। सो आप कंफ्यूज होते हो कब आप एज लगाते हो और कब आप दैट लगाते हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत ही सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। देखो एज हमेशा यूज होता है फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन, राइट। और कंपैरिजंस आप दो सब्जेक्ट्स के बीच में करते हो, राइट। वेयर एज जब आप दैट लगाते हो ना तो आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हो, एक्सप्लेन कर रहे होते हो, है ना, कुछ डिफाइन कर रहे होते हो, डिफाइन कर रहे होते हो, राइट। तो अगर आपको इन सारे वर्ड्स के बाद कभी भी क्या दिख जाए, ब्लैंक में कोई सब्जेक्ट दिख जाए, ईदर नाउन और प्रोनाउन, राइट, तो आप क्या लगा देंगे, तो आप लगा देंगे एज। और अगर आपको इसके बाद कोई वर्ब आते हुए दिख जाए दैट टू एक्सप्लेनेटरी, तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, दैट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप लोगों से, अच्छा आपको एक चीज़ बताने से पहले छोटी सी और इम्पोर्टेंट सी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस टाइम पर दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है 25 to 30% का। सो अगर आप किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हैं जहाँ पर आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स और साथ में ई बुक्स और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिले, तो आप इन बैचेस को ले सकते हो और इन बैचेस का फायदा उठा सकते हो। अभी समर 2.0 चल रहा है, 17 नवंबर से आपका एक और बैच शुरू होने वाला है जिसका नाम है श्रेष्ठा, तो आप जाइए और जा करके उस बैच का लुत्फ उठाइए, राइट। सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे समझा देती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना ना। क्या पढ़ा हम लोगों ने, सो सच द सेम के साथ आप एज भी लगाते हो और आप दैट भी लगाते हो। कंडीशन क्या है, अगर कंपैरिजन कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट लगा देंगे और अगर एक्सप्लेनेशन आ रहा होगा जहाँ पे हमें वर्ब मिल रही होगी तो वहां पे क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। तो मैंने कहा शी हैज द सेम वॉच डैश माइन, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा शी हैज द सेम watch dash cannot be purchased easily, है ना। तो अब आप नोटिस करना यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे शी के पास वॉच है वैसे ही मेरे पास भी वॉच है, राइट। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो, उसका बेसिस आपने क्या लिया हुआ है, वॉच। और आप देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल भी रहा है माइन, है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर आप लगा दोगे एज माइन। जबकि आप सेकंड सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, शी हैज द सेम वॉच, उसके पास वही वॉच है जो कोई आसानी से खरीद नहीं सकता। अब आप शी का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे हो बल्कि आप यहाँ पर इस वॉच को एक्सप्लेन कर रहे हो कि इसके पास किस तरह की वॉच है, और आगे देखो आपने क्या लगाया हुआ है, एक एक्सप्लेनेटरी वर्ब, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो अब मैं जाते जाते आप लोगों को एक होमवर्क जरूर देना चाहूंगी ताकि आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता पाओ। मैंने कहा शी इज सो क्यूट डैश माय मदर। नोटिस करना यहाँ पर जो मदर है आपका वो क्या है, नाउन, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे शी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, मदर से किया जा रहा है, तो कंपैरिजन के लिए क्या लगाते हैं, एज की दैट। मैंने कहा शी इज सो क्यूट डैश नो वन कैन बी, है ना। अब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप बोले वो इतनी सुंदर है कि कोई कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी वर्ब लगाएंगे। तो एक्सप्लेनेटरी वर्ब लगती है तो सो के साथ पेयर अप क्या होता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगी एंड आई होप कि आप लोगों को ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड
गॉड ब्लेस यू ऑल।